उत्तराखंड के पहाड़ आज भी विकास का इंतजार कर रहे हैं। कहीं सड़क अधूरी है, कहीं अस्पताल दूर है और कहीं युवाओं के सपने। लेकिन एक सवाल सालों से कुमाऊं की जनता पूछ रही है, आखिर चुकोटिया एयरपोर्ट क्यों रुका? क्या यह सिर्फ फाइलों में फंसा एक प्रोजेक्ट है या फिर राजनीति और प्रशासनिक लापरवाही की कहानी? क्या सरकारें सिर्फ घोषणा करती रही? क्या पहाड़ के लोगों को फिर उम्मीद देकर छोड़ दिया गया? आज हम बात करेंगे चकोटिया एयरपोर्ट की असली स्थिति क्या है, कितनी जमीन चाहिए, कौन विरोध कर रहा है, क्या पर्यावरण बड़ी बाधा है और सबसे बड़ा सवाल, अगर एयरपोर्ट बन जाए तो कुमाऊं की तस्वीर क्या बदल सकती है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966। मैं हूं आपका साथी ओम प्रकाश। अगर आप उत्तराखंड पहाड़ पलायन, विकास और जन सरोकार के मुद्दों को गंभीरता से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ सामाजिक एवं राजनीतिक विश्लेषक और जल शक्ति मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी आदरणीय कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। थैंक यू ओम प्रकाश जी, धन्यवाद। आज आपने फिर दोबारा पुनः बुलाया है। रावत जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाइए कि चकोटिया एयरपोर्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। आप सभी को नमस्कार। मैं कुंवर सिंह रावत उत्तराखंड संवाद में 1966 उत्तराखंड संवाद 1966 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई आप लोग शायद दिल्ली में बैठे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट रूप में बता दूं कि इस समय ओम प्रकाश जी उत्तर प्रदेश यानी गाजियाबाद में ही हैं और वो वहां से लाइव एंकरिंग कर रहे, और मैं यहाँ पे उत्तराखंड में स्टेट हाईवे 12 रामनगर टू बद्रीनाथ और भिक्यासेन से आगे नौला ग्राम पंचायत के अंतर्गत अपने गांव में अपने घर में मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ जी। तो प्रश्न जो आपने पूछा है कि चकोटिया एयरपोर्ट के बारे में। चकोटिया एयरपोर्ट एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, काफी आज से नहीं, काफी पुराना है। और इसकी बात क्या है, जो कुमाऊं मंडल का जो हिस्सा है, आज तक 25 साल 26 साल तो हो चुके हैं, और ये आज से नहीं है, अब 79 ईयर्स हमारे आजादी को भी हो जाएंगे। अभी भी कनेक्टिविटी का बहुत अभाव है, खासतौर पे अल्मोड़ा है, चकोटिया है, गैरसैंण है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है। तो इस क्षेत्र में दिल्ली से कनेक्शन मतलब पहुंचने में आपको बाई सरफेस बाई रोड करीब करीब ट्रेन रोड से मिला करके आपको कम से कम पिथौरागढ़ जाने में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 17 से 20 घंटे लग जाते हैं, और अल्मोड़ा जैसे उसमें जाने के लिए कम से कम आपको 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। और हमारे यहाँ इस गांव में यानी चकोटिया की दूरी यहाँ से नौला ग्राम पंचायत से 25 किलोमीटर की है, तो यहाँ तक भी पहुंचते हुए करीब करीब 10 घंटे 12 घंटे लग जा रहे हैं। और अभी भी जो टैक्सी में आप आते हैं, प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं, वो भी करीब करीब 8 घंटा 8.5 घंटा का टाइम लेते हैं। अब क्या है कि चकोटिया एयरपोर्ट बन जाने से इसका फायदा सीधा जो है ना टूरिज्म को तो मिलेगा ही, टूरिज्म सेक्टर को, क्योंकि जो चकोटिया एक जगह है वो प्लेन वैली है और एक सराउंडिंग एरिया से घिरी हुई है। उसके पास भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। जैसे एक साइड में चमोली गढ़वाल है, एक साइड में पौड़ी गढ़वाल है, एक साइड में ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की तहसील है। तो और दूसरी बात है कि चाइना बॉर्डर भी बहुत नजदीक है, 340 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। और सेना और आपदा के टाइम पे जो आपको पता है कि 2013 में कितनी क्लाइमेटी हुई थी, बहुत खतरनाक आपदा आई थी। उत्तरकाशी में पहले भूकंप वगैरह काफी आ चुके हैं, पिथौरागढ़ में आ चुके हैं और चमोली साइड में आ चुके होते हैं। बद्रीनाथ का जो एरिया है सारी,
तो उनके लिए आपको आपदा प्रबंधन करने में भी बहुत आसानी होती है, यानी इमीडिएटली राहत सामग्री पहुंचाने में। तो इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ। और सेना के लिए खास तौर पे अब बॉर्डर में यदि कोई इशू छिड़ जाता है, 1969 से ये इशू चल रहा है, क्योंकि 1962 की लड़ाई चाइना से हारे थे। कभी जिक्र इसका कोई करता नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई का करते हैं, जो जीते हैं करके। आपने कभी चाइना की लड़ाई का बात की है कभी? तो वो चाइना की बिल्कुल नजदीक है यहाँ से चाइना, तो उसको आपको करने के लिए वो बैठा हुआ है, उसका कोई पता नहीं है। उसने अपने उन साइडों में जो बॉर्डर एरिया है वहां पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है। और दूसरी बात है, चौखुटिया एयरपोर्ट बनने से एक सेना और आपदा प्रबंधन तो मजबूत होगा ही, स्थानीय लोगों को भी रोजगार अच्छा मिलेगा। स्थानीय लोग यहाँ पे जो भी हैं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे होटल है, टैक्सी है, यानी बिजनेस है, और छोटे छोटे व्यवसाय हैं। छोटे व्यवसाय देखिए आप गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में चले जाइए, उनका आदमी बाहर नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? वो छोटा छोटा बिजनेस कर रहा है। हमारा आदमी जाकर के वहां पे काम करता है। और आज पहाड़ में जब सबसे ज्यादा संकट किस बात का है? जो पलायन पलायन में, यानी कि माइग्रेशन। देखिए, पलायन आयोग ने ये साफ बोला है कि भाई इतने लोग 3,000 गांव करीब करीब शायद भूतिया गांव की श्रेणी में आ चुके हैं, और जो आबादी है वो लगातार घटते जा रही है। उसका क्या कारण है? जो तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही बढ़िया आने वाले टाइम में। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि चौखुटिया एयरपोर्ट एक बड़ा ही कुमाऊं मंडल का बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने तो उसको अच्छी मतलब सेटअप करने के लिए बहुत तैयारी की है। दोस्तों, कुमाऊं मंडल का बड़ा हिस्सा आज भी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए संघर्ष कर रहा है। दिल्ली से अल्मोड़ा, चौकोठिया, गैरसैंण, बागेश्वर या पिथौरागढ़ पहुंचने में लोगों का पूरा दिन निकल जाता है। अगर चौकोठिया एयरपोर्ट बनता है तो पर्यटन को सीधा फायदा मिलेगा, सेना और आपदा प्रबंधन मजबूत होगा, स्थानीय रोजगार बढ़ेंगे, होटल, टैक्सी व्यापार और छोटे व्यवसाय को गति मिलेगी, पलायन कम करने में भी मदद मिल सकती है। आज पहाड़ों का सबसे बड़ा संकट क्या है? युवाओं का पलायन। जब तक कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, निवेश नहीं आएगा। रावत जी, लेकिन सवाल यही है, इतने वर्षों से चर्चा हो रही है, घोषणाएं हो रही है, सर्वे हो रहे हैं, फिर भी एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इसको आज भी लोग ये जानना चाहते हैं कि रिजल्ट क्या है। जब आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट आने की इंतजार होती है, पास है फेल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम लोग एक फेल वाली स्थिति में जा रहे हैं। तो पास कब होंगे ये गवर्नमेंट जो बताएगी, अब उसमें सभी लोग जानना चाहते हैं। तो मैंने चौखुटिया का जब भ्रमण किया है तो उसमें मैंने पूछा था, तो वो मेरे से खुद पूछने लगे, क्या एयरपोर्ट यहीं बन रहा है? तो मैंने कहा, आप लोगों को पता नहीं है क्या कैसे यहाँ पे वो चल रहा है? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये पता चला कि ये कैंसिल हो गया है। तो चूंकि अभी देखिए स्थिति क्या है, इसके पीछे कई कारण है। एक पहला कारण तो जमीन अधिग्रहण का है। जमीन 2000, जरा सा बैकग्राउंड में चले जाएं, 2017 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसमें इसकी अप्रूवल हो गई थी। तो शायद मुझे लग रहा है नए साल यानी लास्ट में हुई थी, या नवंबर में या दिसंबर में कुछ ऐसी हुई थी। तो अजय भट्ट जी चौखुटिया आए थे, जो कि अभी सांसद हैं नैनीताल और उधम सिंह नगर से। तो वो उस समय एमएलए थे, तो इधर के रानीखेत के। तो चौखुटिया आए थे। चौखुटिया में उन्होंने बताया कि आप लोगों को नए साल का गिफ्ट सरकार देने वाली है। चौखुटिया में क्या गिफ्ट है? चौखुटिया में एयरपोर्ट आ रहा है। तो उसकी बड़ी चर्चा हुई थी, और काफी न्यूज में, जी न्यूज वगैरह जितने भी मीडिया के चैनल हैं उनमें सभी में आया था, वो भी हमने देखा, बड़ी खुशी हुई थी। अब मामला कहाँ अटक गया? जमीन अधिग्रहण का। जमीन अधिग्रहण, चूंकि ये मासी और चौखुटिया के बीच में 12 किलोमीटर का जो 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 फील्ड है, वो काफी एकदम प्लेन एरिया है, बिल्कुल प्लेन एरिया।
तो इन्होंने उसका सर्वे काफी पहले से ही कर लिया था, तो उन्होंने कहा भाई ये ही हमको एरिया चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि एयरपोर्ट की जो प्रस्तावित भूमि थी, अब बड़ी मात्रा में जरूरत तो पड़ती है। अब उसमें एक क्लियर पहले बोला कि 40 एकड़, एयरफोर्स ने जब उसका सर्वे किया था तो 40 एकड़ की जमीन मांगी थी, तो 40 एकड़ में 2 किलोमीटर का रनवे आ रहा था। तो बाद में फिर इन्होंने बात की, तो शायद इनकी आपस में क्या बातें हुई है एयरफोर्स के ऑफिसरों की, तो इन्होंने कहा नहीं, इसको अब बढ़ा के हमको 50 एकड़ चाहिए। तो 50 एकड़ का मीन है कि आपको 2.5 किलोमीटर का रनवे, तो 2.5 किलोमीटर का रनवे प्रस्तावित है, और 200 मीटर से आधा किलोमीटर तक का वाइड है इसका, मतलब ये चौड़ा। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं बनने की, तो वो इन्होंने कहा कि सबसे फिट जगह है। अब जो जमीन इतना चाहिए, अब फर्टाइल लैंड है, 40-50 एकड़ आपको यदि चाहिए तो काफी बड़ा फील्ड होता है। पहाड़ों में इतना बड़ा फील्ड लेना आसान बात नहीं होती है। और वहां पे क्या है कि खेती बाड़ी काफी होती है, फर्टाइल लैंड है, और रामगंगा रिवर बह रही है। और ये इसमें आप कहीं भी सर्च मारेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि वहां पे एक चावल भी अच्छा होता है, मिलेट भी होता है, धान होता है, गेहूं होता है, सारी फसलें और दालें होती हैं, बहुत अच्छी फसलें होती हैं। तो जमीन अधिग्रहण का जो काम था वो स्टेट गवर्नमेंट का था। स्टेट गवर्नमेंट उस चीज को अभी तक पेंडिंग इशू है। आज तक भी आप स्टेटस कहीं पे भी चेक करेंगे कि क्या है, वो बोलेंगे अभी स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी नहीं मिला। तो इसमें 2 मिनिस्ट्रियां हैं, एक तो डिफेंस मिनिस्ट्री है जिसमें कि एयरफोर्स वाले हैं, और दूसरे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है जो कि इसके साथ कनेक्ट हो रही है, उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, उसके अंतर्गत। अच्छा, दूसरा जो डिले होने का क्या होता है कि एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होना। अब अजय भट्ट जी ने बता तो दिया उस समय, और हालांकि प्रधानमंत्री जी ने उसको क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी बात हुई, तो काफी मीडिया चैनलों में सब कुछ आने लगा, अच्छी बात है, घोषणा बहुत अच्छी होगी। और अब क्या है कि निर्णय कर लिया गया, लेकिन अब उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आनी चाहिए। अब हमारे यहाँ जनरली कुमाऊं रीजन में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, हमने 5 प्रोजेक्टों का जब जिक्र करते हैं, उनमें सारे कोई 8 साल, 9 साल, 10 साल, और अब ये जो एक रोड कनेक्टिविटी का है वो तो शायद 79 ईयर्स के बाद रोड से कनेक्ट होगी। और जितने भी हैं वो सब डिले चल रहे हैं। 2017 से लेके अभी अगले साल 27 हो जाता है, 10 साल का टाइम, यानी 9 साल तो आज हो गए हैं उसको। 9 साल के पीरियड में उसके अप्रूवल हो गई थी 9 साल पहले, आज इतना साल। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमी का होना, और लेकिन आज भी कह रहे हैं कि आज भी वो बनेगा इस तरह से। अब निर्णय देखिए, आज ये बोल दिया गया, जब केंद्र सरकार बोल रही है पैसा उन्होंने सब कुछ लगाना है, आपको लैंड मतलब उपलब्ध करानी है, तो लैंड उपलब्ध करानी, तो ये आपका काम है। तो उसके बाद क्या होता है कि पहाड़ों में जैसे इतना मैदान का होना एक आश्चर्य की बात है। तो अब एक कारण और भी इसका, जो पर्यावरण वाला जो इन्वायरमेंटल एंगल, तो चाहे आप ऑल वेदर रोड बना लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं जिनको कि एक साइडलाइन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत जरूरी है, जितने भी एयरपोर्ट बनते हैं, चाहे अब मैं बार बार ही आपको जम्मू कश्मीर के और लेह एयरपोर्ट की बात इसलिए बोल रहा हूँ कि वहां पे जितने भी फ्लाइटें सवेरे जाती हैं 11 या 12 बजे के बाद वहां फ्लाइट उड़ना बंद हो जाती है। अब सिस्टम इतना धीमा क्यों है? मैंने इसमें आपको बताया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने एक जो बजट पास किया था उसमें 20 करोड़ रुपया लैंड एक्विजिशन के लिए रख दिया था, लैंड एक्वायर करने के लिए। लेकिन वो उसके बाद वो सीएम बदल गए, फिर तीरथ सिंह जी आए, वो कुछ टाइम रहे, उसके बाद धामी जी रहे। तो धामी जी ने, शायद मुझे याद है कि एक बारी अमित शाह जी से भोपाल में एक इनकी मीटिंग चल रही थी, उसमें पूछा था, तो उन्होंने बोला अभी मैं, कुछ जवाब तो नहीं दिया उन्होंने, भाई इसमें क्या बातें हो रही है क्या नहीं हो रही। तो मुझे लग रहा है कि सिस्टम में फाइलें घूम रही हैं, या अभी तक एनवायरमेंट एंगल, यानी उन लोगों को समझाया क्यों नहीं गया, लैंड उनके अधिग्रहण, जो जमीन का अधिग्रहण क्यों नहीं किया गया, तो उसके बारे में हालांकि अभी कुछ चीजें हो रही हैं नई, तो वो भी एक बताने वाली बातें हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन है, हम वो इंफॉर्मेशन अपडेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सिस्टम की डिले तो है,
अब सिस्टम देहरादून से चल रहा है, वो शायद चौखुटिया कितनी बार ही आता है देखने के लिए, कोई ऑफिसर आता ही नहीं आता। हालांकि डीएम तो जैसे तड़कताल झील का है, तो वैसे ही चौखुटिया का कम से कम 5 डीएम सर्वे कर चुके हैं। अभी ये अंशुल सिंह हैं, ये तो लगातार आते रहते हैं। लेकिन सवाल है जो ऑफिसर देहरादून में बैठे हैं वो शायद नहीं आ पाते, जिन्होंने की जवाब देना है, जिन्होंने प्रेजेंट करना है, जिन्होंने आगे मुख्यमंत्री जी को फाइल अप्रूव करवानी है, तो वो यहाँ से तो चले आता है। मैंने ये सुना था कि सारा काम देहरादून में जो होता है उस सबसे ज्यादा डिले होता है काम वहां पे। तो वो सिस्टम आज हम एआई की दुनिया में जा रहे हैं, वो सिस्टम पता नहीं उत्तराखंड का कहाँ बैठा हुआ है, कुछ समझ नहीं आता उसकी बातें। तो बहुत सारी डिले होने का कारण है। दोस्तों, इसके पीछे के कई कारण रावत जी ने बताया। पहला कारण जमीन अधिग्रहण, क्योंकि पहाड़ में समतल जमीन बहुत कम है। जहां एयरपोर्ट प्रस्तावित है वहां पे बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत पड़ती है। दूसरा कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। हर सरकार घोषणा तो करती रही, लेकिन तेजी से निर्णय नहीं हुए। तीसरा कारण पर्यावरणीय और तकनीकी चुनौतियां रही। पहाड़ में रनवे बनाना मैदान जैसा आसान नहीं है। और चौथा कारण फाइलों का धीमा सिस्टम। उत्तराखंड में कई परियोजनाएं घोषणा के बाद वर्षों तक फाइलों में घूमती रहती हैं। रावत जी, क्या आपको लगता है कि यह मुद्दा विकास से ज्यादा राजनीति का शिकार हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। उत्तराखंड में मुझे तो हंसी इस बात की आती है कि राजनीति बहुत जबरदस्त है, राजनीति से अलावा कुछ है नहीं। एक कारण मैंने आपको बताया था, जो जनप्रतिनिधि हैं उनपे हम लोग हालांकि सवाल उठाने की कोशिश नहीं करते। दूसरा जो ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट के बारे में ये बता दूं कि आपको मैंने कई बार गिनाया है कि जो राज्यसभा है वहां से मोदी जी ने बहुत सारे मंत्री लिए हैं, चाहे निर्मला सीतारमन मैडम है, अश्विनी वैष्णव जी हैं रेल मंत्री और आईटी सेक्टर के भी, और जो हमारी पुरानी मिनिस्ट्री यानी पीयूष गोयल जी, उसको बहुत अच्छा चला रहे हैं। और भी मुझे लग रहा है काफी मिनिस्टर हैं, यदि आप लाइन देंगे तो ऐसे जो मिनिस्टर्स हमारे यहाँ कितने हैं ये आप जान सकते हैं। और दूसरी बात जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में सेंटर में आईआईटीएन काफी हैं, जो आईएएस वाले। यहाँ पे शायद आईआईटीएन बहुत कम है, तो कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे शायद। और मुझे लग रहा अभी एक केदारनाथ के जो डीएम रहे थे, जो पैदल यात्रा जिन्होंने किया था, प्रतीक जैन शायद यही नाम है, तो उनको भी हटा भी दिया गया वहां से। तो कुछ बात हुई थी एनीवे। तो लेकिन अब वो कहाँ है मुझे इस बारे में पता नहीं है। लेकिन आईआईटीएन को काम लेना एक आसान काम होता है, वो एक सटीक उसमें चलते हैं। तो हमारे जो राजनीतिक जो मामले में आ जाते हैं, राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्या कि एरिया वाइज चल रहा है यहाँ पे। जैसे 2 डिवीजन है कुमाऊं और गढ़वाल के। अब आपको मैं बता दूं, जो पंतनगर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल घोषित कर दिया गया है, और पहले इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। ये देहरादून को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए बात कर रहे थे। उन्होंने कह दिया था देहरादून इंटरनेशनल एयरपोर्ट कभी नहीं बन पाएगा, मुश्किल है उसका बनना। उसका बहुत सारे कारण थे। बीच में सतपाल जी महाराज ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हरिद्वार में शायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, बड़ी ठोक बजा के की थी। लेकिन आज तक उसमें एक शायद ना तो लैंड एक्वायरी हुई ना कोई बात नहीं हुई। उन्होंने जिक्र ये किया था कि वहां ऋषिकेश और जहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, और दूसरा एक कुंभ का मेला होता है जो 6 साल और 12 साल में होता है, उसके लिए कनाडा से, यूएस से, बहुत काफी जगह से लोग आना पसंद करते हैं। जो हमारे हिंदू लोग हैं, तो बड़े बड़े लोग हैं, तो वो आना पसंद करते हैं। अब लेकिन दूसरी बात ये, वो पंतनगर का जो मामला है वो इसलिए चले गया कि वहां पे एक प्राग खुरपिया की योजना आई है और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। तो वहां वो जरूरी हो गया कि वहां इंटरनेशनल फ्लाइट का आना, कि इन्वेस्टर मीट है, कई चीजें कई होती हैं। अब रीजन वाइज में क्यों इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इनके जो और एयरपोर्टों की जो स्थिति है, उसमें गोचर एयरपोर्ट बहुत छोटा है, जिसमें कि सेना को इन्होंने दिया हुआ है। तो उसमें उनसे पूछा गया था कि क्या आप यहाँ पे जो 4 धाम की यात्रा है उसमें भी यात्रियों को सुविधा दे सकते हैं, तो आर्मी ने मना कर दिया। यानी
यानी जो एयरफोर्स का है, एयरफोर्स वाले ने मना कर दिया, बोला कि हम इसमें बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। उसके बाद एक चिल्यानी शोड़ है जो उत्तरकाशी में है, उसका भी एक बेस उन्होंने उसके हिसाब से रखा है, चाइना के हिसाब से, उसमें उसमें भी उन्होंने मना कर दिया था, वो भी, लेकिन वो छोटा है। ये जो चौखुटिया एयरपोर्ट की जो लास्ट में बात आई है, आज भी प्रपोज की लाइन में और 100 की वो लिस्ट में आ चुका है। अब जो राजनीतिक जो कारण इसके क्या बन रहे हैं, क्या समझ नहीं आ रहा कि भाई ये इसको आप ये क्यों नहीं करना चाहते। लैंड एक्विजिशन का जो मामला है वो भी अब करीब करीब लाइन में आ रहा है, क्योंकि एक बिल आ चुका है जिसमें कि उन्होंने बोला है कि हम 4 गुना जो है ना, जो भी रेट होगा उससे जिसकी लैंड ली जाएगी, जिसकी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, उनको 4 गुना दिया जाएगा। तो ये तो एक मार्केट रेट से भी अच्छा रेट हो गया, इतना तो आज कोई रेट है भी नहीं इधर, तो ये तो अच्छी बात है। अब राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है? शायद मुझे जहां तक लग रहा है कि यदि ये एयरपोर्ट बन जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले तो चाहते ही हैं इसको बने करके, और दूसरा जो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान वाले वो भी तैयार बैठे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों मिलकर बना रहे, पैसे की कोई कमी नहीं है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक गैर शेड विधानसभा भवन बना हुआ है, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इसमें जो हमारे माननीय लोग हैं वो आना नहीं चाहते, शायद उनको ये लग रहा है कि यदि ये चौखुटिया और गैरसैंण की दूरी बिल्कुल नजदीक है, वहां से 30 किलोमीटर की है, और यदि आप वहां से हेलीकॉप्टर के थ्रू जाते हैं तो 10 मिनट में हार्डली पहुंचेंगे। चौखुटिया में जो 2.5 किलोमीटर का रनवे होता है ना, वो डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए सफिशिएंट है, और ये गूगल अभी बता रहा है इसमें कि वो 3.5 किलोमीटर का भी रनवे बन सकता है उसकी इतने, क्योंकि उसमें करीब करीब 9 से 12 किलोमीटर प्लेन एरिया है। मैं खुद देख के आया हूँ उसे, मैंने फील्ड विजिट किया है और मेरी वीडियो भी अवेलेबल है, मैंने वहां लोगों से पूछा भी था, वो अब काफी हद तक देने को रेडी भी है। तो अब हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, इसमें क्या होता है, स्टेट ने अपनी जमीन को देना है, अब आप यहाँ पे मिल बैठ करके उनसे बात कीजिए, भाई उनको पैसा चाहिए, तो पैसा आपका, यानी एग्रीकल्चर लैंड, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि सर्विस सेक्टर की और दूसरा अर्बनाइजेशन, यानी आप विकसित भारत में 70% अर्बनाइजेशन की ओर जा रहे हैं। तो ये सारी बातों को लेकर के ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप दोनों मिल करके इसको टेकअप करें इस मैटर को, और ये जल्दी ही सॉल्व हो सकता है। और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति यही चीज कहलाती है। अब कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, इनका नाम हम क्यों लेते हैं? इनके ब्यूरोक्रेट भी काम कर रहे हैं, इनके लीडर्स भी काम कर रहे हैं, इनके तो मैं बड़ा हैरान हूं, वो किसी पार्टी का कोई मीनिंग नहीं होता उनका, वो हर पार्टी वाला आदमी कहता है कि हमारे एरिया को डेवलप कीजिए। तो इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है, जो इच्छा शक्ति है उसकी बहुत कमी है। देखिए आने वाले टाइम में एयरपोर्ट आएगा तो ऐसे ऐसे जो कई बहुत सारे प्रोजेक्ट आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब चुनावी घोषणा ये नहीं रहना चाहिए, जैसे रेलवे आ सकती है, उद्योग धंधे, अब किस टाइप के, किसी आपके ही चैनल पे पिछली बार एक कमेंट्स आया था कि भाई आप इंडस्ट्री लगाइए, यहाँ पे इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग की तो लग सकती है, उसके लिए बाजार मिल सकता है, फ्लाइट से आपका आना जाना हो जाता है। दिल्ली की फ्लाइट यहाँ से हार्डली मुझे लग रहा है कि 30-45 मिनट की होगी, और यदि पंतनगर इंटरनेशनल बन जाता है तो वहां की फ्लाइट तो 20 मिनट या 30 मिनट की होगी, कोई बहुत नजदीक हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है कि आप जो पलायन की जो बात कर रहे हैं, वो तो पलायन तो छोड़िए, ये वापस आएंगे लोग और अच्छे लोग आएंगे। तो इसलिए अब जैसे मान लीजिए बार बार होता है चुनाव के टाइम पे, अभी शायद मुझे लग रहा है कि चुनाव के टाइम पे फिर उठेगा ये बात कि हम एयरपोर्ट बनाएंगे, ये करेंगे, उसके बाद फिर कहीं ठंडे बस्ते में न चले जाए। तो अब जनता के सामने समस्या देखिए, जनता ये कहती है कि रिजल्ट क्या होगा। आज भी चौखुटिया में आप जाइए तो उनको आम आदमी, आप चाय की दुकान में बैठ जाइए, उसके ठीक सामने जहाँ एयरपोर्ट की साइट है, मैंने पूछा उनसे, वो कह रहे हैं अच्छा अभी ये बन रहा है, सचमुच बन रहा है? तो मेरे से पूछा उन्होंने, मैंने कई फिर वहां पे लेडीज हैं, बच्चों से भी पूछा, वो कह रहे जी हाँ यहाँ पे कुछ आया तो था, इन्होंने लाइन वाइन भी लगाई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने, किसानों ने इसको हटा दिया और अपनी खेती बाड़ी दोबारा से कर दी। तो ये धरातल की जो रिपोर्ट ये है। अब इच्छा शक्ति दोनों की हो, सब मिल बैठ करके सब। अब आज जो हमारे और जो स्टेट हैं वो क्यों आगे हैं, इसीलिए आगे जा रहे हैं, और हम लोग पीछे बैकवर्डनेस में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उसका कारण
ये अब चौखुटिया नाम की जगह कोई जानता नहीं है। अब लोगों के शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति में ये भी हो रहा है, यार क्यों नाम हरिद्वार का नहीं आ रहा, क्यों नाम मान लीजिए अल्मोड़ा का मियां ने अल्मोड़ा है या बागेश्वर है, या मैं कह रहा हूँ कि आप जो टॉप की जगह है इनकी देहरादून है या ऋषिकेश है, इसका क्यों नहीं आ रहा। ये डिफेंस मिनिस्ट्री एयरफोर्स वालों ने कुछ सोच समझ के किया है। इन्होंने बहुत पहले अनाउंसमेंट किया था कि हम फ्रांस से राफेल लाएंगे तो राफेल को उतारेंगे, तो राफेल उतारना ये आसान बात नहीं है। तो इन्होंने कुछ एरिया वाइज देखा है, तभी जाकर के इस एरिया का नाम आया। अब हमने धोलेरा एयरपोर्ट जो जो गुजरात में है, वो एक गांव था, वो ऐसे ही चौखुटिया से भी हालत खराब थी, तो आज वहां एयरपोर्ट बन रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन इच्छा शक्ति की कमी है ना, चाहे राजनीतिक इच्छा शक्ति है, चाहे आपका कोई भी, ये नहीं है कि हर ऑफिसर एक सैलरी ले रहा है, सैलरी के बलबूते पे आप उसको प्रेजेंट तो कीजिए। अब एक जगह से निवेश आने वाला है, वो कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, आप अपना लैंड दे दीजिए, लैंड की एनओसी दे दीजिए कि ये आपके पास जमीन आ गई है। जमीन तो स्टेट गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट ने फार्मर्स से लेनी है, तो उनका एक सहमति पत्र होता है। अब ये भी शायद उनको पता नहीं होगा कि 4 गुना का इन्होंने एक 2013 का जो लैंड एक्विजिशन बिल है स्टेट गवर्नमेंट का, उसको इन्होंने 4 गुना कर दिया, उसको अमेंड करके। ये भी शायद किसी को पता नहीं है, हमने भी स्टडी किया तो तब पता चला ये। तो मुझे लग रहा है कि यदि ये चीजें आती हैं तो यहाँ पे बहुत सारी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी चीज है, और ये आने वाले फ्यूचर के लिए विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड के लिए ये अच्छा एक माइलस्टोन साबित होगा। जी दोस्तों, उत्तराखंड में कई बार बड़े प्रोजेक्ट चुनावी घोषणा तक सीमित रह जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो कहा जाता है कि एयरपोर्ट बनेगा, रेल आएगी, उद्योग आएंगे और सड़कें आएंगी और पानी आएगा। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद फाइलों की गति धीमी हो जाती है। जनता की सबसे बड़ी समस्या यही है कि घोषणाएं बहुत है, लेकिन धरातल पर काम कम दिखाई देता है। रावत जी, कुछ लोग कहते हैं कि स्थानीय स्तर पर जमीन को लेकर विरोध रहा है, क्या यह सही है? हाँ, देखिए आपकी बात सही है। ये आप जो आज का जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक की आप मेन उसमें आगे जड़ में, ये बात बिल्कुल सही है। आज भी आप कुछ भी कहें तो चाहे हमारा आदमी, चाहे वो विदेश में बैठा है, तो वो कहेगा जी हम हमारी जमीन आप ले रहे हैं तो मैं शायद ना दूं। इसलिए एक तो क्या है कि यहाँ पे एक धारणा रही है पहले से, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आए हैं उनमें ये इनको शायद आज तक किसी को कोई पैसा नहीं मिला, पैसा भी मिला तो बहुत नॉमिनल पैसा मिला है। तो हमारे यहाँ भी यहाँ पे जल निगम बना है, तो जल निगम में शायद कितना पैसा मिला है, ये कोई कहता है कि बहुत कम पैसा मिला है, और जो जेन्युइन आदमी था उसको पैसा नहीं मिला। और दूसरी बात है कि अभी आज मैं कहीं ऊपर गया था तो उन्होंने कहा था ये एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी है, तो उसके कारण से उसमें जमीन काफी कटी है, तो रोड की जो सर्वे जरा गलत हुई है, उसके कारण से उसमें क्या बरसात में जो पानी वगैरह जिनकी जमीनें वहां पे ली गई हैं, उन्हीं के घरों के अंदर कई बार पानी आ जाता है, वो भी बात बताई है। तो एक क्या है कि हमारे यहाँ चाहे गांव में पूरे घर में एक आदमी रह रहा है, 2 आदमी रह रहे हैं, लेकिन उनका एक भावनात्मक संबंध ऐसा है कि एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है बड़ा जबरदस्त। आज ही मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आज की बात से पहले मैं कोरोना की बात बताया, तो कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोग उत्तराखंड को भाग भाग के आ गए थे। जैसे भी हो, आपने भी देखा होगा कि भाई मोहान में यहाँ पे लंबी लाइन लग जाती थी, सुबह चेकिंग करते करते सुबह से शाम तक शाम हो जाती थी वहां पे। तो और कुछ लोग पैदल भी आए थे। तो कोरोना, क्योंकि दिल्ली में आबादी 4 करोड़ के पहुंच गई है, तो वहां से लोग पैदल आए हैं। तो हमारे यहाँ 2 लड़के शायद ये पता चला कि वो शायद 2 दिन में पहुंचे, कैसे कैसे पहुंचे, कैसे कैसे वो पैदल आए। तो एक सेंटीमेंट है, भाग करके आपको यहीं आना है वापस। और आज ही प्रधानमंत्री जी एक बात कही है कि कुछ पेट्रोल डीजल के बारे में कुछ बात की, उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम। तो वर्क फ्रॉम होम होगा तो जो आप एसी वगैरह चला रहे हैं वहां पे, यहाँ पे एसी की जरूरत नहीं है, आप यहीं आएंगे। तो वो हमने आना है, चाहे आप विश्व में कहीं पे भी रहें, आपको सीधा आप दिल्ली में नहीं रुकेंगे। अब जैसी महामारी होती है, कुछ भी चीजें होती हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, सीधा आप अपने गांव आएंगे। तो वो गांव की जो जमीन को है ना,
उसको देना नहीं चाहते। लेकिन उनको क्या है कि समझाना पड़ेगा कि आप यहाँ से विदेश चले गए, यहाँ से आप दिल्ली चले गए, नोएडा चले गए, आप पुणे चले गए, चाहे आप सूरत चले गए, कहीं भी चेन्नई चले गए, कहीं पे भी चले गए, तो बड़ी बड़ी जगह इसलिए गए कि यहाँ कोई रोजगार नहीं है। अब आपके लायक रोजगार नहीं है। कोई मान लीजिए यहाँ पे 5-10 हजार की नौकरी देगा तो 50 हजार का रोजगार नहीं है। वो देहरादून में भी रोजगार नहीं है 50 हजार का। तो वो क्या है कि एक जो सेंटिमेंट है वो वो उसका साइड इफेक्ट ऐसा पड़ रहा है, ना तो ये जमीन दे रहे हैं और गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। 12th करने के बाद बच्चा सीधा उधर को चले जाता है। तो अब क्या रह जाते हैं कि बुजुर्ग रह जाते हैं। यही बात मैंने चौखटिया में बात की थी उनसे। मैंने कहा एक महिला थी जो करीब करीब 50 से 60 के बीच में होंगी, तो उनकी बेटी 20-25 साल की होंगी। तो वो कह रही थी मैं तो बीटेक कर रही हूँ। तो मैंने कहा बेटा आप क्या मम्मी को हेल्प करते हो गेहूं वगैरह काटने में? बोले नहीं जी, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। उनके भाई वगैरह वो भी सब दिल्ली में है, तो वो साथ में सिर्फ 2 जने ही थे, वो भी शायद उसी टाइम आई होगी। तो वो कह रही कि नहीं आगे की पीढ़ी कोई काम करेगी? नहीं, नहीं करेंगी, हम तो जॉब करेंगे। तो बताइए, तो जब वो जो लैंड आने वाले टाइम में, अब आपको एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसमें कि आपको बीटेक वाले भी वहां पे जॉब मिलेगी, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी। अब जो एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट में, हमारे एक साथ यहाँ पे लेबर का काम कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं दिल्ली एयरपोर्ट में लोडर का काम करता था। जब एपेडेमिक आया यानी महामारी आई तो उस समय मैं गाँव आ गया, फिर उसके बाद मैं यहीं पे काम करने लगा। तो वो वाली बात है। तो यहाँ पे भी लोडिंग का काम से लेकर के गार्ड से लेके यानी सफाई से लेके सब चीजें आप दिल्ली एयरपोर्ट में देखिए ना, वहां कितने लोग काम में लगे हुए, कितनी फ्लाइटें लगातार आती हैं। ये तो एक ऐसी जगह है, यहाँ पे देखिए आपको एक प्लेन एरिया मिला है, यानी 8 से 10 किलोमीटर का प्लेन एरिया, यानी आपको 2.5 किलोमीटर का रनवे बन रहा है, सब सुरक्षित चीजें बन रही है। तो आपको आने वाले टाइम में रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ, यानी आपको लैंड तो देना पड़ेगा। तो जो ये प्रोजेक्ट आ जाता है तो पहाड़ के लिए एक सोने पे सुहागा, या समझ लीजिए ये भी, मतलब मैं जो माइलस्टोन वर्ड इसलिए कहता हूँ, मील का पत्थर का मीनिंग होता है कि आप लंबी दूरी की सोच रहे हैं। आज आप रह रहे हैं तो आने वाली 3-4 पीढ़ियों के लिए यहाँ रोजगार उपलब्ध होगा। अब यहाँ जो रोजगार किन के पास है, कुछ टीचर लोग हैं, लेकिन उनके बच्चे भी यहाँ नहीं है। उनके बच्चे भी 12th करके या वो सीधा दिल्ली की ओर जा चुके, वो वहीं अपना जॉब कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। तो यहाँ सब घरों में 1 या 2 जने, सारे बुजुर्ग लोग करीब करीब। एक बात बताऊं आपको, आयरलैंड का वीजा यूथ को काफी हद तक मिल जाता था। अभी क्या स्थिति है पता नहीं, क्योंकि वहां पे यंग जनरेशन है नहीं। तो उन्होंने देखा कि यार वहां तो पूरे शहरों में भी गांव में भी तो बाहर से लोगों को बुलाया गया। तो हमारे तो लोग अभी यंग जनरेशन सारी दिल्ली में, नोएडा में और बड़े बड़े शहरों में है, जो कि क्वालिफाइड लोग हैं। तो वो क्यों नहीं आए यहाँ पे? वो तो, हम तो आयरलैंड वाली स्थिति नहीं है, तो हम उनका वेलकम करें। और ऐसे जो एयरपोर्ट वाले ऐसे प्रोजेक्ट हैं, इनको लाना चाहिए। ये तो एक सारा एरिया पूरा, मैं कह रहा हूँ आपको 3 डिस्ट्रिक्ट, क्या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट और ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसका एक सेंटर पॉइंट बनने जा रहा है। तो ये इस इतने एरिया को एम्प्लॉयमेंट भी देगा, बहुत सारी एक्टिविटीज बढ़ेंगी, बहुत सारी चीजें। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये बातें हम जितनी भी कह रहे हैं ये आम आदमी की समझ आए, जिनकी जमीन है उन जमीन वालों से बात किया जाए। देखो हम लोगों ने मैंने भी 6 स्टेटों को डील किया जब DPIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, वहां एक ही बात आती थी कि भाई आप कॉन्सेंट यानी कि सहमति फार्मर्स की होनी है जहां पे जमीन, क्योंकि लैंड इशू स्टेट गवर्नमेंट का है। तो आपको ये मिल जाएगा, हाँ जी ये लैंड मिल रही है तो अच्छी बात है, लैंड मिल गई तो आपका प्रोजेक्ट लगे। प्रोजेक्ट लगाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 मिनिस्ट्रियां रेडी हैं। आज आप एनवायरमेंटल एंगल भी मिल जाएगा और आपको लैंड इशू का वो भी NOC आप स्टेट गवर्नमेंट दे देती है। तो मुझे लग रहा है ये काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये, और आपका एम्प्लॉयमेंट से भी और आपका जो पलायन है वो सब मामला खत्म हो जाएगा। मैं तो आपको खुद ही कह रहा हूँ, एक मैंने वहां पढ़ा था कि आने वाले 10 साल में ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं तो आपको 1 करोड़ आदमी तो उत्तराखंड के पहाड़ों में आएगा, 10 डिस्ट्रिक्ट में। तो जो ये बातें हम ये कह रहे हैं, तो चौखुटिया एयरपोर्ट के आने से
पहाड़ को जो बचाने की बात हो रही है कि पहाड़ की चिंता हो रही है, वो पहाड़ की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे जो परसों ही एक गुजराती जो तीर्थ यात्री हैं उनका बारे में हमने उनसे पूछा किसी ने कि आपको यहाँ कैसा लगा उत्तराखंड, वो कहते तो स्वर्ग है। तो कहता आपको यहाँ रहने का टाइम मिले, कहता है तो सौभाग्य होगा। तो हम एक हमारा देखिए कनेक्टिविटी बढ़ेगा। मान लीजिए दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ सीधा फ्लाइट आती है, तो ठीक है जी, वहां से लोग कहीं राजकोट से आ रहे हैं, कहीं अहमदाबाद से आ रहे हैं, कहीं चेन्नई से आ रहे हैं, कभी मतलब कर्नाटक से आ रहे हैं, बेंगलुरु से आ रहे हैं, तो सीधा फ्लाइट आएगी। और दूसरे साथ जो हमारा जो पुराने ट्रेडिशनल मकान है, वो यदि वो रहना चाहें 10 दिन 15 दिन आराम से रहें। वो एक पुराने जो घर छूट गए हैं उनको एक नए स्टाइल में डाल करके एक विलेज टूरिज्म भी बढ़ सकता है। तो ये चुकुटिया एयरपोर्ट नहीं है, ये तो एक पहाड़ बचाना क्या है, पहाड़ की ओर अट्रैक्शन और बढ़ेगा जबरदस्त। दोस्तों कुछ हद तक सही है। पहाड़ों में जमीन संपत्ति नहीं होती, लोगों की भावनाओं और पहचान से जुड़ी होती है। अगर सरकार सही मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार की गारंटी दे तो लोग विकास के खिलाफ नहीं होते। समस्या तब होती है जब लोगों को भरोसा नहीं होता कि उन्हें न्याय मिलेगा। उत्तराखंड के हजारों गांव खाली हो चुके हैं, स्कूलों में बच्चे कम हैं, खेत बंजर है, युवा दिल्ली, देहरादून और बाहर के राज्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या चकोटिया एयरपोर्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पहाड़ बचाने की जरूरत भी है? रावत जी, एयरपोर्ट बनने से क्या सच में पलायन रुकेगा? बहुत से लोग कहेंगे कि सिर्फ एयरपोर्ट से क्या बदल जाएगा, क्या वास्तव में इसका असर पड़ेगा? ओम प्रकाश जी, आपने बात बिल्कुल सही की है, ये वाकया मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं जब चकोटिया में एक वो हो रहा था, एजिटेशन हो रहा था, उन्होंने पदयात्रा भी की देहरादून तक कि भाई हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या चकोटिया एयरपोर्ट के लिए आप जगह क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने कहा कि मुझे हमें पहले ये पता चले कि क्या एयरपोर्ट बनने से सब कुछ बदल जाएगा। ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने कहा आप बताइए बदलेगा नहीं बदलेगा? बोलेगा पहले ये बताइए कि क्या वो धन्ना सेठों के आने के लिए बनेगा या कुछ और चीजों के लिए, वो किस लिए आएंगे यहाँ पे? तो जब उनको बताया कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने फिर वो कहने लगे कि हाँ मैं तो खुद जो है सेना से रिटायर्ड हूँ, तो ये अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे चाइना नजदीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि भाई हमें भी अलर्ट रहना है। तो वो मान गए, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है। तो मैंने कहा आप जो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं उसके साथ हॉस्पिटल भी आ जाएगा, उसके साथ बहुत सारे इंडस्ट्री आएंगी, बहुत सारा निवेश आएगा, और टूरिज्म इंडस्ट्री तो है ही। लेकिन हालांकि देखिए मैं टूरिज्म इंडस्ट्री को सेकेंडरी मानता हूँ, फर्स्ट मैं मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री को ही मानता हूँ। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री यहाँ पे कम हो सकती है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो सकता है, या डेयरी फार्मिंग हो सकती है, वाटर की जो प्यूरिफायर जो वाटर है वो एक्सपोर्ट हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें, मिलेट है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो पल्सेस हैं, यहाँ की जो दालें हैं, यहाँ की जो धान है, मतलब जो गेहूं है, ये बड़े पौष्टिक हैं क्योंकि गोबर की खाद से इनको किया गया, यहाँ पे फर्टिलाइजर ऐसे यूज होता नहीं है। तो वो चीजें पर्यटन, अब निवेश भी आएगा। देखिए जब इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात है, बोला कि आईटी पार्क बनाइए। इंडस्ट्रियल पार्क होता है ना, इंडस्ट्रियल पार्क का मतलब होता है पूरा इंडस्ट्री। वो तो आपका उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार में बनेगा, लेकिन आपको बोला है आईटी पार्क बनाइए, आईटी पार्क। तो आईटी पार्क तो यहाँ पहाड़ों में बन सकता है। अब इन्होंने क्या क्या कर दिया कि आईटी पार्क जितने बनाने थे वो भी इन्होंने देहरादून में बनाने के लिए अप्रूवल दे दी। अब मेरी एक समझ नहीं आता है इनके ब्यूरोक्रेट या इनके ऑफिसर कैसे हैं या इनके मिनिस्टर कैसे हैं जो कि सारे के सारे काम वो देहरादून में करना चाहते हैं। तो आईटी पार्क के लिए तो सुंदर वातावरण है यहाँ पे पहाड़ों में, तो वो कुछ ऐसी जगह चाहिए होती है और एरिया काफी अच्छा डेवलप हो जाता है। अब देखिए घाटी, जो जिन घाटियों में आईटी पार्क बन सकते हैं, जो ये वाली जो मरचुला से लेके गैरसैंण तक की जो घाटी है, बहुत अच्छी सुंदर घाटी है 72 किलोमीटर की। उसके बाद आपको बागेश्वर की घाटी है, कभी उसके जिक्र ही नहीं होता, और पिथौरागढ़ की घाटी है, और इधर जो है आगे सतपुली का कुछ एरिया है, उधर की भी घाटी है, श्रीनगर की घाटी है। तो ऐसे काफी जगह ऐसी घाटियां हैं जहाँ पे कि आईटी पार्क बन सकते हैं। तो
होटल वगैरह कारोबार तो ठीक है, ये तो टूरिज्म सेक्टर की है। देखिए जो कोई भी आता है, मान लीजिए आईटी पार्क वाले भी कोई आएगा तो होटल इंडस्ट्री, होटल में ठहरेगा, रिजॉर्ट भी चाहिए और हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल की सारी चीजें। और बाहर से लोग लोग इस टाइप के जो हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा कि गल्फ से काफी लोग और बाहर से काफी लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं। ठीक है, हमारा आदमी तो यूएस वगैरह जाता है इलाज कराने, वो लोग और अफ्रीकन कंट्री वाले भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनको ये कम उसमें डॉलर के मुकाबले जो एक्सचेंज रेट है वो उसके हिसाब से यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। तो वैसे ही एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे यदि हॉस्पिटल भी अच्छा बनाया जाए तो काफी बाहर से लोग भी आएंगे। देखिए यहाँ लोग कम है तो बाहर के लोग, क्लाइमेट सुंदर है और हर चीज की दृष्टि से तो काफी चीजें। और बाकी जो युवाओं की रोजगार की बात कर रहे हैं, वो तो रोजगार युवाओं को मिलना है। देखिए जो आदमी ने काम करना है, मैं आपको बताऊं, वो चाहे कहीं पे भी हो, यहाँ से आदमी, आप बड़े हैरान होंगे, हमारी टीम आईएसटीएम की तरफ से गई थी, हम जिस होटल में ठहरे थे वो दमन वाली जगह, सूरत से आगे हम दमन गए थे, तो वहां भी मुझे उत्तरकाशी का आदमी मिल गया, वो कुक का काम कर रहा था। और इवन आप बड़े हैरान होंगे, मैं पोर्ट ब्लेयर गया था, पोर्ट ब्लेयर में भी मिल गया। तो बताइए, तो हमारा आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। वहां पे देखिए, वहां फ्लाइट से कनेक्टिविटी है, सभी चीजों से कनेक्टिविटी है। तो ये क्या होता है कि ये एयरपोर्ट से इसके बनने से बहुत सारी चीजें, आपके निवेश भी आएगा, सब हम ये बता चुके हैं कि। और जो लोकल जो उत्पाद है, लोकल उत्पाद, देखिए आज एक बात बोली जाती है कि आपके यहाँ से हम क्या चीज ले जा सकते हैं। ये मैंने पुष्कर में बोला था, पुष्कर का मुझे याद है, मैं पुष्कर गया था, तो मैंने कहा जी यहाँ से कोई ऐसे, वो बोलते जी इतनी चीजें हैं यहाँ पे, यहाँ की लोकल चीजें हैं कि आप मतलब आप एक पूरा एक बक्सा भर के ले जा सकते हैं। मतलब काफी ऐसी चीजें उन्होंने बोली, तो मैंने कहा हैरान। अब हमारे यहाँ से बोलेंगे कि आप क्या ले जा सकते हैं, तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि आप बोलेंगे नहीं यहाँ तो सब बाहर से नीचे से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया गया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की ओर। अभी भी गैत की दाल की डिमांड है, जो स्वयं जो बढ़िया होती है, बढ़िया यहाँ की जो मिट्टी से बनी होती है, उसकी डिमांड है 500 रुपए किलो है वो। मैंने बतरोज खान को पूछा था, 500 रुपए किलो वो बढ़िया। और भी गैत है, उससे कितना फायदा होता है, मिलेट है और झुमरा है। और आजकल यहाँ से जाके किसी सेफ का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, वो यहाँ से जो मिलेट जा रहा है मडुआ, उसकी यूएस में चॉकलेट बन रही है। बताइए, तो क्या वो यहाँ नहीं बन सकता है, यहाँ के उत्पाद उसको प्रोसेस करके। तो आईटी पार्क के साथ फूड पार्क भी बन सकते हैं। तो सब चीज ये एयरपोर्ट के आने से कनेक्टेड, फॉरेन का भी वो आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि सब चीज में पॉजिटिव है। तो ये एयरपोर्ट का हम तो पूरा समर्थन करते हैं कि ये जल्दी स्टेट गवर्नमेंट इस इशू को सॉल्व करे और अपने ब्यूरोक्रेट से उनसे इस चीज को ना करे कि भाई हमको सारा विकास सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्टों में ही करना है, ये चुकुटिया नाम को पीछे छोड़ना है। भाई वो कभी नहीं, तो आप ऐसा करोगे तो चाइना वहां पे खड़ा है, जिसने कि लासा में 2 एयरपोर्ट बना रखे, तिब्बत में बिल्कुल वहां पहुंचा हुआ है वो, यहां से दूरी 340 किलोमीटर की है। बताइए तो कितना नजदीक है। और एक ही जो लड़ाई हम लोग हारे हैं आज तक, वो लड़ाई सिर्फ 1962 की लड़ाई है, वो चाइना से। तो कब तक इसको अनदेखा करेंगे। इसको ना बनने में सबसे बड़ा हाथ तो चाइना का ही था, वो इसको बात को उठाना नहीं चाहता। देखो चुकुटिया के बारे में बीजिंग जानता है, लेकिन चुकुटिया के बारे में हमारा दिल्ली में बैठा हुआ आदमी या देहरादून में बैठा हुआ उसको जानकारी नहीं है कि चुकुटिया भी कोई जगह है। मैं बड़ा हैरान था, और बीजिंग वालों को मालूम है ये चुकुटिया जगह कहाँ है जी। तो मेरा कहना यह है कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, एयरपोर्ट बनने से बहुत सारी प्रॉब्लम पहाड़ की सॉल्व हो जाएंगी जी। रावत जी, क्या चकोटिया सही लोकेशन है? कुछ लोग कहते हैं कि चकोटिया भौगोलिक रूप से बेहतर विकल्प है, जबकि कुछ लोग दूसरी जगहों की बातें करते हैं। आपका क्या मानना है? हाँ देखिए, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा, लोकेशन के ऊपर तो बहुत बड़ी बात होती है। ये तो आज से बात नहीं चल रही है, 1969 से चल रही है। देखिए
1962 की लड़ाई हुई, वो हारे। 1964 में नेहरू जी का डेथ भी इसी कारण से हुआ कि हम हार कैसे गए, समझ गए, क्योंकि आज तक तो पाकिस्तान से लड़ते थे। 62 की लड़ाई जब उनसे लड़ी है चाइना से, तो चाइना से हार गई है, तो कोई तैयारी नहीं थी। तो उन्होंने कहा यार ये तो शौक लगा। तो उसके बाद ये 1969 से लगातार चलता रहा है। अब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 2017 में आपको एक गिफ्ट दिया, तो वो गिफ्ट को आप लेना नहीं चाहते हो, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की बात। अब सवाल यह है कि लोकेशन, अब इन्होंने देखिए आज से नहीं, बहुत पहले से लोग इसको चेक कर लिया है। आज आपको बता दूं, चाहे उत्तरकाशी का वो है चिलिया सोड़ है और एयरपोर्ट, और चिलियानी सोड़ कहते हैं, और दूसरा ये क्या नाम है रुद्रप्रयाग के पास में गोचर है, और या फिर नैनी सैनी एयरपोर्ट है जो पिथौरागढ़ में, जहाँ की सारी फ्लाइटें अभी फिर बंद कर दी इन्होंने, बहुत कोशिश की है। वहां पे इन्होंने 36-40 सीटर उतारा था, उसको कुछ पता नहीं 2:30-3 बजे के बाद वहां क्या हवा चलती है, क्या होता है, तो वो उड़ान भरने से पहले उसको प्रॉब्लम आई बहुत ज्यादा। तो उस दिन तो शायद उड़ान ही नहीं भर पाए, दूसरे दिन शायद सवेरे मॉर्निंग में फिर उड़ान भरी है उसने। तो ये कई जगह ऐसी होती हैं। तो क्या है कि वो अब पूरी तरह वो हमारे मतलब चाइना से कैसे प्रोटेक्ट हमको कर पाएगा, तो इसलिए देखिए एयरफोर्स आज से नहीं कर रही है, बहुत पहले से इसका चयन कर लिया है, चयन कर लिया है। और मैं आपको बता दूं, जब परिवर्तन पार्टी के एक लीडर थे तो जोशी जी, तो उन्होंने इसका विरोध किया था, और वहां के ग्रामीणों को भी बोला था कि तुम भी विरोध करो, तुम्हारी जमीन छिन जाएगी, ये हो जाएगा। उसके बाद मुझे रिपोर्ट आई थी कि जोरासी ऊपर हाइट में है वहां पे, और सालदे क्षेत्र जहाँ पे कि कुछ हद तक 2.5-3 किलोमीटर का प्लेन एरिया है, तो उन्होंने कहा था जी आप यहाँ पे बनाइए। तो जो जब ये प्रपोजल उन्होंने वहां भेजा था, रिक्वेस्ट किया आप यदि चौखुटिया में नहीं बनता है, चौखुटिया वाले देते नहीं है, तो आप सालदे और जोरासी का नाम बताया था, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा जब भी एयरपोर्ट बनेगा इसी क्षेत्र में बनेगा, हाटझला धामलदेव वाली जो जगह है वहां पे, धामलदेव, हाँ धामलदेव है, हाटझला गांव है, तो ये कुछ गांव है, 4-5 गांव है या 6-7 गांव है, इनकी पूरी जमीन है वो, और उनमें कुछ रिहाइश भी है। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि ये परफेक्ट है। और बताइए अब उसको 3.5 किलोमीटर, यदि इसका मीनिंग ये है कि वो आने वाले टाइम में यदि डोमेस्टिक अभी बन जाता है 2.5 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर आगे बढ़ने से 3 किलोमीटर, यानी पंतनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो सिर्फ 3 किलोमीटर रनवे के साथ बन रहा है, और ये पहाड़ में 3.5 किलोमीटर का एक्सपेंड हो सकता है, यानी 1 किलोमीटर और एक्सपेंड हो सकता है। बताइए, अभी से बोल दिया कि उन्होंने ये भी बोला है कार्गो सिस्टम भी आएगा, कई चीजें। तो इसका मीनिंग है कि गवर्नमेंट ने, एयरफोर्स ने, उनके जो टेक्निक, उनके जो साइंटिस्ट हैं, उनके जो रिसर्चर हैं, उन्होंने सब बातें सीक्रेट रूप में सारी बातें कही हैं, और ये बोला कि जब भी बनेगा यही बनेगा। ये बहुत बड़ी बृहद योजना है। अब सवाल यह है कि इसको आप दूसरे क्षेत्रों के साथ यदि आप गैरसैंण के साथ जोड़ते हो तो गैरसैंण को फायदा होगा। जो माननीय लोग देहरादून से उठ के नहीं आना चाहते यहाँ पे, वही तो मेन आजकल मुद्दा बना हुआ है तो हमने कई बार बोला है गैरसैंण के साथ चौखुटिया का नाम भी जोड़ो, तो वो कहते हैं कि चौखुटिया का नाम क्यों जोड़े। एक से मेरी बात हुई थी, बोला चौखुटिया क्या चीज है, मैंने कहा तुमको पता नहीं है चौखुटिया क्या चीज है, तो ये सारी चीजें। अच्छा, बोला एयरपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, तो अब वो तो गैरसैंण वालों को तो मालूम है ना कि वहां से 30 किलोमीटर की दूरी है, और यदि आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं 10 मिनट में पहुंच जाएंगे वहां जो हेलीपैड बना हुआ है। ये तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी क्या है, पलायन आयोग के जो है मिस्टर नेगी IFS ऑफिसर, उन्होंने भी ये बात को बोला कि ये परफेक्ट जगह है, सबसे बढ़िया। और आज से नहीं है, ये काफी लोगों ने, ये तो बद्रीनाथ का रूट रहा है, चाहे पैदल रूट रहा है, चाहे ब्रिटिश टाइम से, और फिर ये वैसे रूट भी रहा है। अब इन्होंने ऑल वेदर बना दिया तो इधर कम हो गया, लेकिन फिर दोबारा से बन रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये जो हेमकुंड साहिब के श्रद्धालु लोग हैं ये तो अभी भी जाते हैं यहाँ से। तो ये कई चीजों के लिए, देखिए आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, देहरादून से आपको बद्रीनाथ केदारनाथ का रूट नहीं मिलेगा, आपको 1 घंटा ऋषिकेश आना पड़ेगा, तब या तो आप 1 घंटा आपको हरिद्वार आना पड़ेगा, यहाँ से मिलेगा। लेकिन ये जो एरिया है चौखुटिया से गैरसैंण होते हुए जाएगा, तो आपको एक कैपिटल मिलती है, कैपिटल भी कनेक्टिंग,
हालांकि कैपिटल का विधानसभा भवन वहां बनाया, तो बाकी जो एक्टिविटीज होनी है वो सारे इस चौखुटिया क्षेत्र में ही होनी है, क्योंकि ये काफी लैंड इसमें अवेलेबल है। मासी तक का जो एरिया है बिल्कुल प्लेन है, ई रिक्शा भी वहां चलने की बात हुई है। तो इसलिए ये जो इसकी ज्योग्राफी है बहुत बढ़िया है। मुझे आज मैं बख्शी जी का याद करता हूँ। बख्शी जी जो एयरफोर्स के रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर है, मूंछों वाले, तो उन्होंने बोला था कि चुकुटिया नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि अल्मोड़ा में एक एयरपोर्ट बनेगा। तो एंकर ने बोला था, मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, मैं 2017 की बात बोल रहा हूँ, 2017 में। तो एंकर ने बोला, उस जो भी न्यूज चैनल था, हम क्या लें, सभी में आ रहा था, एनडीटीवी में आ रहा था, जी न्यूज में, तो उन्होंने बोला कि ये अल्मोड़ा तो बोला कि अल्मोड़ा क्या है, अल्मोड़ा तो बिल्कुल उस पे पहाड़ पे बना हुआ है, अल्मोड़ा में कहाँ बनेगा, वहां तो कोई प्लेन है ही नहीं। उन्होंने बोला रानीखेत में भी ज्यादा प्लेन नहीं है। तो बोला कि अल्मोड़ा की जगह ये अल्मोड़ा की तहसील है चौखुटिया, एक वहां पे बनेगा, तब नाम ऊपर आया था। वो चौखुटिया शब्द भी उन्होंने ऐसे बोला था, कुछ अलग उसका उच्चारण किया था, सही उच्चारण नहीं था। फिर वो कई को ने करेक्ट किया, फिर चौखुटिया ऐसे कुछ नाम शब्द हुआ। तो मुझे लग रहा है कि शायद टेक्निकल लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं इसको सही तरह से। और दूसरे जो गैरसैंण राजधानी के बारे में बोला है, फ्रांस के एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसका समर्थन किया था कि ये बहुत बढ़िया जगह बन सकती है। और दूसरा जो यहाँ पे एक आईआईटी रुड़की ने तो बहुत पहले बोल दिया था कि 14 लाख का एक शहर बन सकता है इसमें, जो 72 किलोमीटर की एरिया में 14 लाख का शहर बन सकता है। जबकि आप देहरादून की आबादी आप अभी देख लीजिए, अभी वहां 20 लाख भी नहीं है। तो वो 14 लाख का शहर आज से नहीं, 2000 में जब इसका क्रिएशन हुआ था स्टेट का, उस समय ही बता दिया था आईआईटी रुड़की के रिसर्चर ने। तो ये देखिए, आईआईटी वाले कह रहे हैं, फ्रांस के वो जो आर्किटेक्ट है उसने बोला है, और भी एक रिपोर्टों में आया था, और बाकी आप एयरफोर्स वाले कह रहे हैं, अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कह रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव कर दिया है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो किस बात की कमी है बताइए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ज्योग्राफी के हिसाब से बिल्कुल फिट है ये एरिया, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सब जगह से, वहीं से आपको, जैसे देखिए पहाड़ों के बीच में है, पहाड़ों के बीच में इतनी सुंदर जगह कहाँ मिलेगी। हमारा भी ये गांव है पहाड़ों के बीच में। रावत जी, अगर आज सरकार यह कार्यक्रम देख रही हो तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ देखिए, हमारा संदेश तो यही रहेगा। मैं जरा सा वाक्य बता देता हूँ कि मैं अभी लास्ट वीडियो बना रहा था मरचूला भिक्यासैन रोड के ऊपर, भिक्यासैन के वहां पे। तो उन्होंने जबकि 2023 में बाड़ीकोट का पुल जो कनेक्ट हो रहा था वो बन गया था। तो हमने सोचा यार कि शायद ये जल्दी ही रोड खुल जाएगी। तो उसके बाद नहीं हो पाया। आज मान लीजिए तीन साल, अगस्त में हमें 3 साल हो जाएंगे जब हम तड़कताल झील गए थे। तो उस टाइम में ये पता चला था कि ये बन गया है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप ये बताइए कि इसमें गाड़ियां कब तक चल जाएंगी। तो मैंने कहा यार ये पॉइंट सही है। तो मैंने कहा अगली बार मैं वीडियो तभी बनाऊंगा कि जब मुझे एग्जैक्ट डेट का पता लग जाएगा। तो हालांकि एमएलए साहब का जो कहना है कि ये जल्दी हो जाएगा करके, अब हम जो जैसे चौखुटिया एयरपोर्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो वो बात बिल्कुल सही है। आप चाहते हैं लोगों ने घोषणा ना हो, घोषणा भाई हम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। आप कुछ काम स्टार्ट कर दीजिए, काम कर दीजिए कि हमने ये फाइनली वो कर दिया है और इतने तारीख को इसका भूमि पूजन है। तो वो उसके लिए आप सीएम साहब आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, या और भी एयरफोर्स के लोग आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो वो एक चीज हो जाएगी। अब लोग चाहते हैं कि रियल धरातल पे कुछ काम हो, नहीं तो उसके बगैर जो ये तो राजनीतिक मुद्दा है। ये जैसे मान लीजिए एक गैरसैंण का मुद्दा उठा लेते हैं हर बारी कि भाई आप बनेगी नहीं बनेगी, और दूसरा एयरपोर्ट का मामला भी रहता है, चौखुटिया एयरपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं कुछ। तो उसका कारण क्या है? 2017 से अभी तक तो ये बन चुका होता कब का। और हालांकि 2 साल, 2.5 साल, 5 साल भी लग सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ईमानदारी से बात कहें तो अब ये देखिए,
इससे क्या होगा कि हम ये नहीं कह रहे कि ये कुमाऊं का ही प्रोजेक्ट है, कुमाऊं को भी ये जोड़ता है। मान लीजिए यहाँ से बागेश्वर भी है, अल्मोड़ा भी है और पिथौरागढ़ भी है, ये सारे इस एरिया को जोड़ता है। और साथ में पंतनगर का जुड़ता है, तो वहां से आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जुड़ेगा, वहां से उधम सिंह नगर जुड़ जाएगा, जो कि यहाँ से फ्लाइट आपकी हार्डली 20 मिनट की होगी, पंतनगर की फ्लाइट यहाँ से। तो लोग, और दूसरा गढ़वाल के दो दो डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल जुड़ रहे हैं। एक गैरसैंण का एरिया चमोली गढ़वाल का है, उधर कर्णप्रयाग जुड़ सकता है, इधर से थली सैंड से जो एरिया है वो बिल्कुल जुड़ सकता है, वो पौड़ी गढ़वाल का एरिया है। तो ये सारा सराउंडिंग है। और फिर बद्रीनाथ केदारनाथ का जो एरिया है, चाहे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, और उधर ये सारी जगह सब बिल्कुल आसानी से जुड़ सकती है। तो सरकार को आप ईमानदारी के साथ एक मतलब वो डिसीजन लेना पड़ेगा, और दृढ़ निश्चय के साथ कि हमने इस परियोजना को पूरा करना है, ताकि ये जो योजना है कुमाऊं की एक दिशा बदले। कुमाऊं क्या है, हम पूरे कहते हैं कि पूरे उत्तराखंड की। तो जनरली लोग, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। कभी भी आपने गढ़वाल के लोगों से पूछा हो, मैंने जितने लोगों से पूछा है कि गढ़वाल के लोगों से, वो उत्तराखंड बाद में बोलते हैं, वो पहले बोलते हैं मैं गढ़वाल का हूँ। और हमारे जो कुमाऊं क्षेत्र के लोग हैं वो ये कहते हैं हम उत्तराखंड के हैं, वो कुमाऊं बाद में बताते हैं। तो ये डिफरेंस अभी है, ये डिफरेंस इस एरिया को, ये एरिया खत्म कर देगा। यदि यहाँ पे एयरपोर्ट और ये सारी चीजें आती हैं, तो ये उत्तराखंड रियल साइट में ये उत्तराखंड का एक प्रोजेक्ट होगा, हिल डिस्ट्रिक्ट का, जिसका कि हमारी पूरा राज्य बनने का कॉन्सेप्ट था। तो पहली दफे ये काम पहाड़ में होगा। अब जो आप और चीजों के बारे में जो बोल रहे हैं, चाहे वहां चार धाम की योजनाएं, चाहे ये भी हैं, कई चीजें हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब लोग चाहते हैं रिजल्ट। तो मेरा मीनिंग है, हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, हम एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि आप बहुत टाइम हो गया है, आप 10 जो डिस्ट्रिक्ट हैं हिल एरिया के, जिनके लिए कि ये राज्य बना है, उनके बारे में सोचिए। पहला प्रोजेक्ट आपका एयरपोर्ट होना चाहिए। इसको जल्दी प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जल्दी इसको इशू को सॉल्व किया जाए और इसको धरातल पे इस प्रोजेक्ट को लाया जाए। और मुख्यमंत्री जी से भी कि कोऑर्डिनेट, ये केंद्र सरकार के साथ इनको अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके इस प्रोजेक्ट को आप ग्राउंड रियलिटी पे लाइए, और इसको जल्दी ही राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, और ताकि ये आगे हमारा विकसित उत्तराखंड, विकसित भारत बन सके। जी दोस्तों, उत्तराखंड सिर्फ घोषणाओं से नहीं चलेगा, पहाड़ को वास्तविक विकास चाहिए। चकोटिया एयरपोर्ट को राजनीतिक मुद्दा नहीं, भविष्य की आवश्यकता समझा जाए। अगर सरकार ईमानदारी से काम करे तो यह परियोजना पूरे कुमाऊं की दिशा बदल सकती है। तो दोस्तों, आपने सुना, चकोटिया एयरपोर्ट सिर्फ एक रनवे का मामला नहीं है, बल्कि रोजगार, पर्यटन प्लान और पहाड़ के भविष्य का सवाल है। अब सवाल दोस्तों आपसे, क्या आपको लगता है कि चकोटिया एयरपोर्ट बनना चाहिए? क्या इससे कुमाऊं का विकास होगा, या फिर यह भी सिर्फ चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब करें। मैं हूं ओम प्रकाश, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ।